प्रिय साथियों, नमस्कार। जय श्री गणेश। संकट चौथ की साहूकार की व्रत कथा। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म और पुण्य को नहीं मानते थे, जिस कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरे गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकूट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। कुछ समय बाद साहूकारनी को श्री गणेश भगवान की कृपा से गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकूट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकूट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकूट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर उन्हें नहीं मिला, तो सभी हताश होकर अपने अपने घरों को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी जंगल से दूब लेने जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकूट बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ लड़के के घर गई और उससे पूछा, साहूकारनी, तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकूट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकूट करूँगी। इससे गणेश भगवान जी प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकूट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा और बहू घर आए हैं। आप अपनी कृपा सदैव यूं ही बनाए रखना, और इससे मैं हमेशा तिलकूट का व्रत करूंगी। जिसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकूट के साथ संकट चौथ का व्रत करना शुरू कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह से साहूकारनी के बेटे को बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको भी मिलवाना। सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कथा को कहने सुनने वालों सबका भला करना। बोलो संकट चौथ की जय, गणेश देव की जय।